डॉक्टर महासिंह पुनिया, जिनका 10 एकड़ में फैला हुआ विरासत म्यूजियम है, जहां पे आप हरियाणा की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर चीज़ की एक कहानी है और उस कहानी को डॉक्टर पुनिया बड़े ही प्यार से आपको बताएंगे। और आज हम यही जानेंगे डॉक्टर महासिंह पुनिया से कि इसके पीछे जो उनकी इतनी मेहनत है, एफर्ट है, उसको उन्होंने तरह किया और कहाँ तक पहुंचे। और जब शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए होंगे जरूर, ये पक्की बात है। और इन चैलेंजेस को कैसे पार करा और कैसे आगे बढ़े। और अगर हम में से डॉक्टर पुनिया, हेलो, पुनिया इस वक्त आ चुके हैं लाइव। डॉक्टर पुनिया, सबसे पहले तो ये महासिंह पुनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने अभी नमस्कार। बताया कि आपने कैसे दो दो म्यूजियम सेटअप किए और किस तरह से आपने इतना एफर्ट किया। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उसी बात का दे दीजिए ताकि लोग एक बार फिर से जाने उस एफर्ट को आपके। तो इसमें बस मैं छोटा सा ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। मैंने धरोहर हरियाणा संग्रहालय की स्थापना की शुरुआत 2005 में की थी और उसके लिए 6 लाख किलोमीटर की यात्रा गांव गांव में जाकर के हमने की और पूरे हरियाणा तथा जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं वहां पर, और 20,000 से ज्यादा जो कलेक्शंस हैं वो हमने यहाँ पर इकट्ठा की। और आज इस संग्रहालय को लगभग 30 लाख लोग जिसको देख चुके हैं। इसके हाँ, अतिरिक्त जो मधुबन हरियाणा पुलिस एकेडमी है, वहां पर हरियाणा पुलिस का पहला जो संग्रहालय है वो भी जो है मेरे निर्देशन में वहां पर बना है। और इसके साथ ही 1857 का जो संग्रहालय है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसका फाउंडर क्यूरेटर भी मैं रहा हूँ। और अभी 400 करोड़ रुपए की लागत से एक पूरा राष्ट्रीय स्मारक जो है हरियाणा का बन रहा है 1857 का, उसकी भी सलाहकार समिति में हूँ। और अभी ज्ञानानंद महाराज जी ने जीव गीता संग्रहालय की स्थापना की है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा में भी मेरी महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। और इसके साथ ही जो बिरजू महाराज का म्यूजियम है लखनऊ में जो बनाया गया है, जो उनकी डोडी में, तो उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया है। तो इस तरीके से अनेक संग्रहालय जो है उनसे जो है मैं लगातार रूप से जुड़ा रहा हूँ। और जो संग्रहालय एसोसिएशन है और इंटरनेशनल जो संग्रहालय एसोसिएशन है, उनके सदस्य के रूप में भी मैं काम करता रहा हूँ। ये मेरी एक हॉबी है, आप यूं कह लीजिए। वैसे तो मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ और यहाँ पर डायरेक्टर यूथ कल्चर अफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन संस्कृति से जुड़ाव रहना और उसके लिए काम करना, वो मेरा पैशन है। मैं हर रोज कुछ न कुछ अपनी कल्चर के लिए करता हूँ, हर रोज अपनी संस्कृति के लिए कुछ लिखता हूँ, कुछ काम करता हूँ। किसी जो गरीब कलाकार हैं उनको रोजगार देने की बात करता हूँ, या उनको काम देता हूँ, या उनके माध्यम से कुछ ऐसी जो सांस्कृतिक विषय वस्तुएं हैं वो बनवाने का काम करता हूँ जिससे उनको रोजगार मिले। क्या बात है। तो आज हम लोग वर्चुअल, एक तरह से कहा जाए कि चीजों को जानेंगे और म्यूजियम को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो म्यूजियम के लिए खास लगाव रखते होंगे जरूर। तो आज आप कौन सी चीज के बारे में बताने वाले हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए, हमारा जो हरियाणा ही नहीं है पितु, जो भारतीय संस्कृति है उसमें मतलब रिसाइकलिंग का बहुत महत्वपूर्ण जी योगदान है। जी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देते थे। जैसे आजकल का जो कॉन्सेप्ट, देखो भारतीय संस्कृति में क्या है, किसी भी चीज को बेकार ना होने दो, जी उसका सदुपयोग, वो हमारे संस्कार है, वो हमारी परंपराएं हैं। इसीलिए कोई भी पुरानी चीज का हम संग्रह करके अपने पास रखते थे। जी। लेकिन वेस्टर्न की जो संस्कृति है, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और उसको फेंक दो, वो मानवीय व्यवहार में भी लागू है और उनके मतलब यानी कि जो घरेलू काम में भी लागू है। हम्म। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो एक बार हम जिससे जुड़ गए तो जुड़ गए, नाता उससे बन गया तो बन गया। और इसी प्रकार हमारी जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका हम संग्रह करके रखते हैं। आज भी आप जो घरों में जाओगे तो देखते हैं कि ये दादी के हाथ की चीज है, ये दादा के हाथ की चीज है, ये माँ के हाथ की चीज है। हम उसे अपने पास रखने में अपना प्राइड फील करते हैं, उसे जो अगर महसूस करते हैं। वो जो रिसाइकलिंग का सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, किसी भी पुरानी चीज नहीं जाने देते। इवन आपने देखा होगा तो जूता भी जो होता है, यदि वो टूट जाता है तो उसके अंदर से तार पिरो करके घर के आगे लगा देते हैं, गाड़ी के नीचे लगा देते हैं, किसी की नजर ना लगे। तो इसीलिए जो खेत में हल चलाता है हाली,
तो उसके जूते खराब हो जाते हैं, तो वो उसको यानी कि पहले खोस होते हैं, फिर खोसड़े होते हैं, और फिर लित्र होते हैं, उसको मतलब अंतिम समय तक उसका प्रयोग करता रहता क्या है। बात है। तो इसलिए अभी गांव में कौन सी रिसाइकिल चीज के बारे में हम जानेंगे और जी जी, कैसे? मैं आपको, हाँ, मैं उसी परंपरा पे आ रहा था। हमारे गांव में आप देखते हैं कि जो पेपर मैसी होती है, यानी कि जितने भी अखबार होते हैं या बच्चों की पुस्तकें होती थी, जितनी भी जो कागज होते थे, उनको वेस्ट नहीं जाने देते थे। जी उनको रिसाइकल करके उनको, यानी कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है और जो कागज होते हैं, उनको पानी में गला करके उससे जो पेपर मैसी जो बनाते थे, और पेपर मैसी का साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन था कि उससे बहुत सारी चीजें बनती थी, जी बहुत जी। सारी। घर में आप आटा रखने के लिए वो होता था, अनाज रखने के लिए एक पूरी की पूरी कोठी होती थी। हम्म। इसीलिए आप जो मतलब दूसरी भी चीजें जी। रखने के लिए बोया होता था, तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं उससे बनती थी हाँ। जो मतलब पेपर मैसी से। इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि पेपर मैसी से जो मतलब वेस्टेज होती है, उससे ये बोइया बनता है। देखिए कितना सुंदर बोइया मैं बहुत आपको सुंदर। दिखा रहा क्या हूँ। नाम है इसका? हाँ, बोइया, इसे बोइया भी बोलते हैं और इसे ठाठिया भी बोलते हैं। अच्छा। ठाठिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लड्डू होते हैं, और ये लड्डू लोगों को देने का काम करता है, तो इसलिए ये सबके ठाठ करता हुआ चलता है, इसलिए इसको ठाठिया बोलते क्या हैं। क्या बात है। कितना अच्छा नाम है। हाँ, और इसका ये नीचे इसकी ये एक जो उसका बेस होता है, आधार होता है, ये भी पेपर मैसी से बना होता है। जी। 15 दिन तक इसको हम गला करके रखते हैं अलग हम्म। अलग तरीके से। यानी कि जो कागज है, फिर जो मतलब मुल्तानी मिट्टी है, और फिर इन सब को मिला करके और पूरा तैयार किया जाता है। इसके आप देखते हैं छोटे छोटे किनारे, ये जो आप देख रहे हैं, जी इसके जी। अंदर का आप दृश्य देखेंगे, एक बिल्कुल गोल है, बिल्कुल। बिल्कुल वो ये बहुत बिल्कुल सुंदर। गोल है। और ये गोल कैसे बनता है? ये जो मटका होता है ना, मटके को उल्टा करके पेपर मैसी, जो हाँ। गीली पेपर मैसी होती है, उसके ऊपर फिर इसको जो जो मटके की तली होती है, जी जी उसकी जी। तली के माध्यम से तो फिर जो गोल बनाने का काम करते हैं, और फिर गिल्ली जो पेपर मैसी होती है, उसी में उसकी जो किनारी है वो निकाली जाती है। तो इस प्रकार ये जो बोइये बनाने की जो परंपरा थी, आजकल ये गांव में खत्म हो गई है, अच्छा। क्योंकि मार्केट में प्लास्टिक के, लोहे की वो सारी चीजें आ गई हैं। और रिसाइकलिंग के लिए बहुत जो कम लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो काम करते थे। तो इस प्रकार मैंने ये प्रयास किया है, अभी तक जितने भी, चाहे सूरजकुंड का मेला हो, चाहे दूसरी चीजें हो, या मतलब गीता जयंती इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, वहां पर हम जो ये पेपर मैसी से बनने वाली जो चीजें हैं, उनको हम बाजार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारी परंपरा भी जीवित रहे, और जो बोइये बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल सके। तो उसी परंपरा में हम ये काम कर रहे हैं। उसी दृष्टि से ये जो हमारा काम है, ये निरंतर चल रहा है। और ये जो बोइया होता है, ये भी उसी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गांव में चाहे कोई पूजा हो, गांव में चाहे कोई विवाह हो, गांव में चाहे कोई सगाई हो, गांव में चाहे कोई गीत गाने की परंपरा हो, तो सारे के सारे प्रसाद बांटने की परंपरा हो, हम्म। बाकड़ी बांटने की परंपरा हो, पतासे बांटने की परंपरा हो, वो सारे के सारे लड्डू बांटने की परंपरा हो, क्योंकि गांव में तो खुशी में लड्डू ही बांटते हैं। जी ये जी। तो आजकल चौक और दूसरी जो चीजें हैं वो आ गई हैं, हाँ। लेकिन लड्डू का अपना आनंद है। आप देखिए लड्डू की जो संस्कृति है, कमाल है। लड्डू की संस्कृति क्या है? लड्डू में एक एक बूंद जो है वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वो जोड़ने का काम करती है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ जन्मदिन पे भी लड्डू बांटते थे, ये तो अब हो गया केक काटने लग गए। नहीं, लड्डू जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, और केक जो है वो काटने का काम करता है। मतलब तो लड्डू हमारी की जो इतनी परंपरा अच्छी है, व्याख्या मैंने अभी आज तक नहीं सुनी थी और मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार जब भी लड्डू खाने को मिलेगा तो मैं ये जरूर सोचूंगी। हाँ नहीं, ये हमारी परंपरा है। और इसको देखिए, और मतलब पहले तो गांव में महिलाएं लड्डू जब बनाती थी, तो मतलब सारी आसपास बैठ जाती थी, और बड़ी प्रांत होती थी। उसमें जो हलवाई था वो कढ़ाई से निकाल करके बूंदी, और वो ऐसे ऐसे मतलब मुट्ठी में जो है बनाती रहती थी और गीत गाती रहती थी। तो वो जो परंपरा है, हम्म। वो परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बोइये की जो परंपरा है, बोइये की परंपरा भी बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा। गांव में जब भी 4-5 महिलाएं इकट्ठी हुई, और वो इस प्रकार जो है बोइये वो बनाती हैं। तो और ये कभी बहुत से संतान बोइये के गांव मतलब में हम लोग देख सकते हैं बनाते हुए महिलाओं को, ये जो बोरिया है? बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट भी किया है। और अभी पिछले दिनों आपको क्या बताऊं, मैंने एक और मतलब, जैसे आप कारपोरेट सेक्टर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा के,
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, वो अमेरिका में बैठी है, मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूँ। जी। तो मैंने कहा कि आप मतलब जो कैसे करोगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं डिब्बे खरीदूंगा, जो बाजार से डिब्बे खरीदूंगा और कार्ड के साथ जैसे डिब्बा देने की परंपरा है उसके साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगा। मैंने कहा आप डिब्बे के छोड़ दीजिए, आप 2-3 हजार रुपए का डिब्बा खरीदेंगे, आप जो है 500 रुपए का एक बोइया बनता है, वो मैं आपके लिए 500 बोइये मैं बनवा देता हूँ। और फिर इस तरह के बोइये हमने उनके लिए बनवाए, सुंदर बोइये। क्या बात। और उन्होंने क्या किया कि हाँ, कार्ड के साथ बोइये में जो मिठाई थी वो डाल करके सबको दी। बहुत बढ़िया। एक तो अलग तरह का ट्रेंड हो गया। बिल्कुल। और मैंने जब शादी के बाद उनसे पूछा कि जी मतलब कैसा रहा, हाँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने 500 बोइये बनवाए थे, आज मेरे घर में एक भी बोइया नहीं है। तो यानी कि ये यूज करने के बाद भी ये चीज बेकार नहीं जाती है, घर में प्रयोग होती है। और इसको परंपराओं के साथ, संस्कारों के साथ और जो मॉडर्न यदि ट्रेंड के साथ हम इसे जोड़ देते हैं तो जो जो गरीब कलाकार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। और ये हमारी जो कला है, पेपर मैसी की जो कला है, वो भी बची रहेगी। इस दिशा में हम विरासत हेरिटेज विलेज में भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो इसका अलग से जो पूरा generation सेक्शन बना है, रहे हैं। वो क्या इस तरफ ध्यान दे रही है? उनको शौक लगता है कि हाँ हम भी घर में इस तरह की चीजें बनाएं? नहीं, वो जब उनको पैसे मिलते हैं तो उनको मतलब ये लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम उनको पैसे देते हैं और पैसे के आधार पे वो बोइये बनाते हैं। फिर हमें इन्हें, जैसे मेले होते हैं, सूरजकुंड मेला है हाँ। या गीता जयंती मेला है, उसमें एग्जीबिशंस लगाते हैं। एग्जीबिशंस में जो सब यानी कि सबरंत जो परिवार है, जी। जो मतलब शहर में, गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं, उनको लगता है ओहो ये तो हमारी दादी भी जो बनाती थी, हमारी माँ भी बनाती थी, इसलिए वो एक दो आइटम वो हाँ। खरीद भी लेते हैं। और दूसरा ये है कि इसको आप, इतनी सुंदर चीज है, इसको आप यदि इसमें बना करके अपने ड्राइंग रूम में भी रखते हो तो आपसे, आप कितना ही महंगा गिफ्ट जो है रख लीजिए, शायद आपसे ना पूछे कोई ये है क्या, कहाँ से मिला। लेकिन आप पेपर मैसी का बोई आप रख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाला हर जो आगुंतुक है, आपका मेहमान है, वो जरूर पूछेगा आपसे ये कहाँ से बनवा, कहाँ से लाए हो। सही बात है। तो इसीलिए तो भैया की जो आपने बताया कि ये हरियाणा के कल्चर से जुड़ी हुई है, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है कि किस तरह से आई, कैसे आई? क्योंकि नहीं, मुल्तानी कहानी मिट्टी तो सब जगह तो नहीं होती, जहाँ मुल्तानी मिट्टी होती होगी वहां पे इसके प्रयोग को देखा गया होगा। नहीं, उसमें था सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया कि गांव में क्या होता है, रिसाइकलिंग की हमारी जो हैबिट है, हम किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। खराब कपड़े होते हैं, उनका बच्चों के लिए बिछोना बना लेते हैं, गुदड़ी बना लेते हैं, ठीक है। ये तो अब साधन हुए कि हम कपड़े एक बार पहन करके 5 बार पहन करके फेंक देते हैं। पहले तो जब तक बिल्कुल तसल्ली नहीं हो लेती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चीजें मिलती थी, तो तब तक फेंकते नहीं थे। तो इसीलिए ये उसी परंपरा का हिस्सा है, और ये सदियों पुरानी परंपरा है कि आदमी आवश्यकता के अनुसार उसकी जो मांग है वो बदलती रहती है। तो हम और आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जो हमारा ग्रामीण प्रवेश है, वो हमें सिखाता है कि अपनी प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखिए, अनावश्यक रूप से चीजों का दोहन मत कीजिए। इसलिए प्रकृति का संरक्षण जो करने के लिए आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये जो रंग है, इस पे ये जो कलर्स हैं, ये जो कलर्स हैं, ये नेचुरल जो तरीके से हम जो करते हैं, ये इसका कलर्स देखिए। अच्छा, ये तो ये पेपर मैसी शीशी में जो आते हैं वो रंग नहीं है, ये नेचुरल कलर से इसके नहीं, ये मैम नहीं, ये टेसू से बनाए हुए कलर है, टेसू से लाल बनता है। ये कीकर है, कीकर से पीला बनता है। और इसी तरह से हरड़ है, हरड़ से बनता है। नील है, उससे बनता नीला बनता है। लोबिया है, उससे बनता है। गुड़ और लोहे को जब उबालते हैं तो काला रंग बन जाता। तो ये सारे के सारे ये रंग ऐसे हैं कि जो नेचर से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम जो भारतीय हैं अपनी नेचर के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, इसलिए पेड़ों की पूजा भी करते हैं, उनको जल भी देते हैं, सूर्य को भी जल देते हैं। क्योंकि हमें सारी चीज कहाँ से मिली? प्रकृति से मिली है। इसीलिए प्रकृति का जो दोहन है, आप जो वर्तमान में भी जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लाले पड़े हुए हैं, वो सारी जो स्थिति क्या है, वो मतलब हमने हालात ऐसे पैदा कर दिए जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई। अन्यथा प्रकृति के प्रति हमारा जो लगाव है, हम तो यानी कि पेड़ों को लगाने का काम करते थे, सींचने का काम करते थे, काटने का काम तो करते ही नहीं। मतलब कहते हैं पेड़ और बेटी एक जैसे होते हैं। इसीलिए पेड़ को भी कभी पैर भी नहीं लगाते थे, बेटी को कभी पैर भी नहीं लगाते थे, उसको पूज्य मानते थे। इसलिए बेटी के नाम के पीछे भी देवी लिखा जाता था।
शकुंतला देवी, सत्यवती देवी, ठीक है जी, बीरमती देवी। तो इस प्रकार जो थी ये सारी की सारी जो देवी लिखने की परंपरा क्या थी, वो भाव। इसीलिए जो वृक्ष है, वृक्षों के प्रति भी हमारे मन में वही भाव, नेचर के प्रति वही भाव। तो वो सारी जो चीजें हैं, और ये नेचर से बनी हुई चीज है, यानी कि अब पेड़ है, पेड़ से कागज बनते हैं, कागज से फिर लुगदी बनती है, लुगदी फिर मुल्तानी मिट्टी में उसका रिसाइकलिंग करके हम इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। तो सारी की सारी जो प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, मतलब प्रकाश से लेकर के रंग तक, सारी की जितनी भी जीवन का एक जो मूल बिंदु है या बीज है, वो सारा प्रकृति के माध्यम से ही, पंच तत्वों से शरीर बना है और पंच तत्वों से प्रकृति बनी है। क्या तो बात। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए हम अपने जीवन में प्रयोग करने वाली जितनी भी चीजें थी, वो सारी की सारी हम पेपर मैसी के माध्यम से जो है इसको बनाते हैं। और हमारे यहाँ विवाह जब होता है, विवाह जो होता है, जो गांव में सबसे बड़ी बुजुर्ग जो औरत होती है, विशेषकर बुआ यदि जीवित हो या फिर ताई जीवित हो, तो ये बोइया जो है, ये बोइया उसके सिर पे रहता है ऐसे। अच्छा। ये उसके सिर पे ऐसे रहता है बोइया, और इसमें लड्डू रहते हैं ऐसे, और वो चलती रहती है और ऐसे ऐसे लड्डू बांटती जाती है, ऐसे ऐसे लड्डू बांटती जाती है। अच्छा, इसके तो पीछे ये वो दादा, हाँ, ओके, ये दादा खेड़े की, जी जी, क्या तो बात। दादा खेड़े की पूजा होती है, उस पे भी लड्डू बांटते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन के माध्यम से आप देख सकते हैं। बल्कि मैंने अलग अलग तरह के जो बोइये हैं वो भी बनाए हैं, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। दिखाइए। हाँ, आपको पता चले कि बोइये की जो परंपरा है वो कितनी पुरानी। मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले किया है इसको, अपने बोइयों को, जरूर जरूर, तो आप देख दिखाइए। को। ये एक वर्चुअल हाँ, तो म्यूजियम की चीज देख रहे हैं, मैं आपको, ये पेपर मैशी से बना होता है। जी सर, क्या बात है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इनके अंदर का जो हिस्सा है वो भी आप देख सकते हैं सारे। बहुत सुंदर सर। अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग के, ये बड़े आकार का जी, आकार है। बहुत। जी सर, एकदम बिल्कुल प्योर ये प्राकृतिक चीजें हैं, जिसमें रंग भी प्रकृति से लिए हुए हैं, और मुल्तानी मिट्टी कागज को मिला करके कोई भी शेप दे सकते हैं। और अब जो अभी इस वक्त डॉक्टर महासिंह पुनिया दिखा रहे हैं हमें, ये एक अलग तरह का महत्व रखता है, क्योंकि इसको शादी ब्याह के कामों में यूज किया जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसमें लड्डू रखे जाते हैं। और आज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो यही थी कि लड्डू जो हम सबको जोड़ता है। तो इसी के साथ फिर से मिलने के वादे के साथ मैं आपको यही कहूंगी कि अगली बार डॉक्टर महासिंह पुनिया के साथ फिर से हम आएंगे और एक नई चीज को जानेंगे।